ऑफ यू आर वेलकम टू करंट अफेयर्स अनलोड टॉप न्यूज ऑफ द डे। दिन की सबसे बड़ी खबर मेरे पास आ चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। और इस आर्टिकल में देखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर इन्होंने क्या मांग की है, इन्होंने इन्होंने क्या चाहते हैं ये एक दूसरे से। ठीक है। और मैं आपको हेडलाइन में मिसिंग हेल्पिंग वर्ब भी बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, ग्रामर भी देखेंगे। ठीक है। और फुल डिटेल में इसकी पार्सिंग करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की ताजा पार्सिंग को। चलिए, टॉप न्यूज ऑफ द डे, दिन की जो सबसे बड़ी खबर। हाई ड्रामा आउटसाइड। जो हाई ड्रामा का मतलब होता है जो सबसे बड़ा जो जो तमाशा है या फिर जो नाटक है वो हुआ है, या फिर आप कह सकते हो ये चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हेडलाइन में पता नहीं होता। आउटसाइड बाहर, किसके बाहर? पार्लियामेंट के बाहर, संसद के बाहर। अब क्यों? एज यहाँ पर कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है कि क्यों चल रहा है। क्योंकि जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक्यूज, यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्यूज्ड। उन्होंने आरोप लगाया ईच अदर, एक दूसरे पर या फिर एक दूसरे के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया ऑफ जोस्टलिंग। जोस्टलिंग का मतलब होता है कि धक्का मुक्की का, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया। क्योंकि ऑफ एक प्रपोजिशन है, अगर इसके बाद वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी लगा होता है। ठीक है। धक्का मुक्की का बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया। जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है डिसमिसिस। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगा है, देखो एस लगा है। ठीक है। मतलब कि डिसमिस इन्होंने खारिज कर दिया या फिर अस्वीकार करते हैं। आप डिसमिस सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसमिस उन्होंने खारिज किया या फिर अस्वीकार किया। अब किसको अस्वीकार किया, किस चीज को किया? ओपोजिशन, जो विपक्षी है। ओपोजिशन नोटिस, जो उनका जो नोटिस है उनको अस्वीकार कर दिया। अब देखो, अब जो ओपोजिशन है वो क्या चाहते थे, थोड़ा सा मैं करता हूं नीचे। अब देखो, सीकिंग मांग करते हुए, रिमूवल मतलब कि हटाने की मांग करते हुए। किसको हटाने की मांग करते हुए? ओ वीपी धनखड़, मतलब कि वीपी धनखड़ के को हटाने की मांग करते हुए। आप नोटिस के बाद दैट वॉज या फिर विच वॉज का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि जिसकी वो मांग कर रहे थे हटाने की, ओ वीपी धनखड़ को। ठीक है। एंड मोर। ठीक है। एंड मोर के बाद आप डिटेल या फिर न्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और ज्यादा न्यूज को या फिर और ज्यादा डिटेल को भी हटाने की मांग करते हुए। ठीक है जी। चलिए, तो ये इतना ही था। अब इसकी सम हेडिंग को देखेंगे। थोड़ा सा करते हैं इसको जूम। थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ। ठीक है जी। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। एलओपी जैसे कहते हैं लोपी इन द लोकसभा, लोकसभा में। एंड कांग्रेस एमपी राहुल गांधी एक प्रोटेस्ट के दौरान, ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, किसके द्वारा? बाय इंडिया ब्लॉक के द्वारा, एज वेल एज मतलब साथ ही या फिर इसके साथ साथ एनडीए मेंबर्स के द्वारा। अब कहां पर? एट पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो परिषद है, संसद परिषद पर। अब देखो यहाँ पर इन न्यू दिल्ली आ गया, लोकेशन आ गया है, थर्सडे डेट आ गई है। अब देखो जो मेन बात है अब यहाँ से स्टार्ट है। इंडिया, जो द इंडिया ब्लॉक है, इन्होंने डिमांडेड मतलब कि इन्होंने मांग की द रेजिग्नेशन ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह। मतलब कि जो अमित शाह, जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनका मतलब कि अस्तीफा, अस्तीफा की इन्होंने मांग की। किसने की? इंडिया ब्लॉक ने की। इसका मतलब कि अमित शाह ने कुछ किया होगा। ठीक है। इसलिए अब देखो क्या किया है, फॉर हिज रीमार्क्स, उनके टिप्पणियों के लिए अमित शाह को, मतलब कि अमित शाह का अस्तीफा की मांग की। यहाँ पर रेजिग्नेशन का शब्द तब इस्तेमाल होता है जब किसी को उसके पद से हटाना हो, तब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। अब देखो, उनके टिप्पणियों के लिए रिलेटेड टू बी आर अम्बेडकर, मतलब कि किससे संबंधित टिप्पणियां? बी आर अम्बेडकर से संबंधित। मतलब कि अमित शाह ने पक्का कुछ टिप्पणी की होगी जिसे बी आर अम्बेडकर को कुछ कहा होगा, या फिर उन्होंने कुछ बुरा सीधा बोला होगा। इसलिए जो इंडिया ब्लॉक है वो चाहते हैं कि जो अमित शाह है वो अपने पद छोड़ दें। ठीक है जी। अब देखो वाइल, अब ये बिल्कुल इसके विपरीत बात करेगा। जबकि एनडीए, एनडीए ने डिमांडेड मांग की एन अपोलॉजी, मतलब एक माफी की मांग की। अब किससे की? फ्रॉम द ओपोजिशन कांग्रेस। ओपोजिशन विपक्षी जो जो सरकार है, ओपोजिशन कांग्रेस से एक माफी की मांग की। अब देखो, फॉर, इसे छोड़ो थोड़ी देर के लिए। फॉर इंसल्टिंग,
मतलब कि अपमान के लिए, किसका अपमान के लिए? अंबेडकर के अपमान के लिए जो एनडीए ने मांग की एक माफी किससे की? ओपोजिशन कांग्रेस से की। ठीक है, अब ये क्या है? फॉर अलेजिडली, यहाँ पर एलिजिडली का मतलब होता है कि कथित तौर पर। ठीक है, आप जैसे न्यूज़पेपर वाले ये शब्द हमेशा बीच में डाल देते हैं जिसका मतलब है कथित तौर पर। और इसका अगर मैं सही मतलब बताऊं कि इसका सही मतलब हुआ कि ये न्यूज़पेपर वाले नहीं कह रहे, बयान आ रहा है पीछे से। ठीक है, मतलब कि ये अपने ऊपर नहीं लेते, इसलिए ये अलेजड या फिर अलेजिडली का इस्तेमाल करते हैं। तो बी आम अम्बेडकर राव हाई ड्रामा जो चला आउटसाइड बाहर पार्लियामेंट के बाहर, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस एक्यूज आरोप लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर और जो से धक्का मुक्की का। ठीक है जी, पैराग्राफ देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ओपोजिशन एंड द ट्रेजरी बेंचेस हिट अ न्यू लो ऑन थर्सडे। तो यहाँ तो देखते हैं रिलेशनशिप, जो रिश्ता है किनके बीच है, बिटवीन किनके बीच है? ओपोजिशन के बीच एंड द ट्रेजरी बेंचेस। ट्रेजरी बेंचेस का मतलब होता है कि सरकार पक्ष, मतलब जहां पर सरकार के सदस्य और मंत्री बैठते हैं। हिट अ न्यू लो, हिट मतलब पहुंचा, कहां पहुंचा? अ न्यू लो मतलब कि एक नए निचले स्तर पर या फिर एक नए स्तर पर पहुंचा। कब पहुंचा? ऑन थर्सडे पहुंचा। अब दिसंबर यहाँ पर डेट आ गई। ठीक है, अब देखो विद बोथ साइड, दोनों साइड के साथ। अब देखो एक्यूजिंग, आरोप लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर, ईच अदर ऑफ रिजोर्टिंग टू वायलेंस। अब देखो, अब ऑफ के बाद वर्ब में आईएनजी लगा है, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आए तो उसमें आईएनजी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ऑफ रिजोर्टिंग टू, रिजोर्टिंग टू का मतलब होता है कि सहारा लेने का, आरोप लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, टू वायलेंस, हिंसा का। अगर मैं इसका सही मतलब निकालूं तो इसका मतलब निकलेगा हिंसा का सहारा लेने का, जो आरोप लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर। अब देखो वाइल, जबकि द लीडर ऑफ ओपोजिशन है इन द लोकसभा, लोकसभा में राहुल गांधी अलेजेड दैट, राहुल गांधी ने आरोप लगाया, अलेजेड का मतलब होता है आरोप लगाया, दैट की जो बीजेपी एमपीज हैं वर पुशिंग पास्ट कंटिन्यूस, वो पुशिंग कर रहे थे, वो धक्का मार रहे थे उनको, एंड स्टॉपिंग हिम, और उन्हें रोक रहे थे। ठीक है, एंड अदर ओपोजिशन जो एमपीज हैं फ्रॉम एंटरिंग पार्लियामेंट, मतलब कि जो दूसरे ओपोजिशन एमपीज हैं उनको, मतलब फ्रॉम एंटरिंग, फ्रॉम के बाद वर्ब आया, आईएनजी आई, मतलब कि अंदर प्रवेश करने से, पार्लियामेंट में अंदर प्रवेश करने से रोक रहे थे और उन्हें धक्का मार रहे थे। ठीक है, तब बीजेपी एक्यूज्ड, बीजेपी ने आरोप लगाया। ठीक है, किस पर लगाया? मिस्टर गांधी पर लगाया, ऑफ असॉल्टिंग, ऑफ असॉल्टिंग का मतलब होगा कि हमला करने का आरोप लगाया मिस्टर गांधी पर। टू ऑफ देयर एमपीज, टू ऑफ देयर एमपीज का मतलब होता है उनके दो एमएलए पर। ठीक है, सॉरी, ये उनके दो एमपीज पर। ठीक है जी, चलिए, मतलब कि जो बीजेपी एमपीज हैं वो धक्का मार रहे थे, रोक रहे थे दूसरे ओपोजिशन एमपीज को। कहां से? मतलब कि उनको वो पार्लियामेंट में वो प्रवेश करने से वो रोक रहे थे। ठीक है, उनको मतलब पार्लियामेंट में प्रवेश नहीं किया जा रहा था। ठीक है, ये चलिए जी, आज की स्टार्टिंग यही तक थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।